नमस्कार दोस्तों, मोनिकाज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और मुझे एक दिशा दी है कि मुझे किस और आगे बढ़ना है। साथ ही मुझे ये जानकारी भी मिली है कि आप किस विषय पर मुझसे बात करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी हर बारीकियों को आपके सामने रखूँगी और हर वो छोटी छोटी चीज़ बताऊँगी जो पब्लिक स्पीकिंग के लिए ज़रूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, पब्लिक के सामने अपनी बात को रख रहे हैं, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ कहती है। कई लोगों की आदत होती है कि जब वो बात करते हैं तो या तो वो अपने हाथों को इस तरीके से बांध लेते हैं या फिर वो अपने हाथों को पीछे की तरफ बांध लेते हैं या फिर वो अपनी उंगलियों को एक दूसरे के साथ बांधकर इस तरीके से रखते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी नेगेटिविटी को दर्शाती है। ये सारी चीज़ों से ये पता लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। आपका जो जेस्चर है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग में जब आपका नाम पुकारा जाता है, जब आपको स्टेज पर इनवाइट किया जाता है अपनी बात रखने के लिए, तो आप जब अपनी सीट से खड़े होते हैं और स्टेज तक पहुंचते हैं तो तब आप किस तरीके से चलकर जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आप कितना नर्वस हैं या आप कितना कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखने जा रहे हैं। तो मैं ये टिप्स दूंगी कि जब भी आपका नाम पुकारा जाता है तो आप बहुत गहरी सांस लेकर बहुत धीरे से खड़े हों और आपका जो शोल्डर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, झुके हुए शोल्डर नहीं होने चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ, एक स्माइल के साथ आप सधे कदमों से स्टेज पर पहुँचें। कुछ लोग होते हैं जो अपना नाम जब पुकारा जाता है तो बहुत स्लो चलकर जाते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो भाग कर जाते हैं स्टेज पर। ये दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं हैं। आप कॉन्फिडेंस के साथ, सधे कदमों से जब स्माइल के साथ स्टेज पर जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास दिखता है और ये नज़र आता है कि आप जब अपनी बात को रखेंगे तो वो लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि उससे आपकी पॉजिटिविटी दिखती है और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी दिखता है। दोस्तों, अब बारी आती है कि जब आप स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपको किस तरीके का आपका बॉडी लैंग्वेज रखना है। आपको अपने हाथों को बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है, ना ही अपने हाथों को इस तरीके से बांध कर रखना है, ना ही आपको अपने हाथों में किसी तरीके की कोई पेंसिल, पेन या कोई पेपर रखना है। मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप अपने हाथों में कुछ भी ना रखें और अपने हाथों को खुला रखें और जिस तरीके से आप नॉर्मल बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही अपने हाथों को आपको रखना है। अपने हाथों को सीधा बांध कर भी नहीं रखना है। यदि मैं इस तरीके से अपनी बात को कहूँगी तो शायद आपको मेरी बात नहीं पहुँचेगी, क्योंकि मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ज़रिए आप तक मेरी बात पहुँचती है। तो ये सारी चीज़ें एक स्पीकर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो डायस पर पूरी तरीके से झुककर अपने हाथों को ऐसे सामने रखकर बात करते हैं। ये देखने में बहुत ऑकवर्ड लगता है। यदि आप डायस पर खड़े होकर बात कर रहे हैं तो भी आपको अपने हाथों को सीधा रखना है, बहुत ज़्यादा उस पर झुकना नहीं है या अपनी शोल्डर को झुकाना नहीं है। आपको सीधे खड़े होना है, बहुत नॉर्मल तरीके से खड़े होकर आपको अपनी बात को रखना है। कुछ लोग होते हैं जो वो स्टेज पर जब पहुंचते हैं तो वो एक जैसी रिदम के साथ चलने लगते हैं, जैसे या तो बहुत ज़्यादा आगे पीछे होने लगते हैं और या फिर साइड से जब चलते हैं तो कंटिन्यूस वो चलते ही रहते हैं। ये देखने में बहुत अजीब लगता है और जो ऑडियंस है, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और आपकी बात उन तक बिल्कुल नहीं पहुँच पाती। सबसे अच्छा तरीका होता है स्टेज पर आपको बीच में खड़े होना चाहिए और अपने हाथों को जितना आपने फैलाया है उतना ही अपने पैरों को फैलाना है। ना तो आपको अपने पैरों को बहुत ज़्यादा फैलाना है। यदि आप पैरों को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं तो भी वो बहुत ऑकवर्ड लगता है, और यदि आप बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं वो भी बहुत अजीब लगता है। तो आपको अपने हाथों को खुला रखना है और पैरों को भी उतना ही खुला रखना है जितना आपके हाथ खुले हैं। इसके साथ आपको ऑडिटोरियम में जो लोग बैठे हैं उनके सामने देख कर बात
बात करनी है। जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि आपको छत को नहीं देखना है, आपको ज़मीन को नहीं देखना है, आपको अपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट करना है, आपको हर जगह अपनी आँखों को ले जाना है और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखना है। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव बिल्कुल भी लेकर नहीं आते, एक ही रिदम में या एक ही कविता के जैसे अपनी बात को रखते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात को कहूँगी तो मैं एक रिदम में अपनी बात को कहती चली जाऊँगी, तो कुछ समय के बाद आपको वो बहुत बोर लगने लगेगा और आपको मेरी बातों को सुनने में उतना मज़ा नहीं आएगा और शायद आप मेरी बात को पूरा नहीं सुनेंगे। तो आपको एक रिदम पकड़कर अपनी बातों को नहीं रखना है, आपको अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लेकर आना है। आपको जहाँ पर अपनी आवाज़ को तेज़ करना है, यदि आप कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा तेज़ी से बोलना है किसी बात को, तो अपनी आवाज़ में तेज़ी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं पर ठहराव लाना है तो अपनी बात में ठहराव लाना भी ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है, जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, कि कुछ लोग विषय को रट लेते हैं और जब आपने किसी विषय को लाइन टू लाइन याद कर लिया है और उसके बाद आप उसको लोगों के सामने रखते हैं, तो वो आपका याद किया हुआ अलग ही नज़र आता है कि आपने उसको पूरी तरीके से याद किया है और आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका जो पूरा ध्यान है वो उस विषय पर होता है। आपको लगता है कि मैं कहीं भूल न जाऊं, तो उस वजह से आप अपनी बात को उतनी अच्छी तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो मैं टिप्स यही दूंगी कि आप विषय को इस तरीके से याद मत करें कि पूरा लाइन टू लाइन आपने जो लिखा है वैसा का वैसा आपको बोलना है। इस तरीक़ों से बचना चाहिए। विषय को समझिए, उसको आत्मसात कीजिए और उसके बाद उसको स्टेज पर रखिए। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं आते, वो बहुत ज़्यादा स्माइल भी नहीं करते हैं, वो बिल्कुल अपना जो फेस है वो बहुत ज़्यादा गंभीर रखते हैं। कोई बात करते समय उनका चेहरा पे कोई भाव नहीं होते। यदि इस तरीके से आप स्टेज पर बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंचेगी। आपको अपने चेहरों पर भावों को लाना होगा और इसके लिए आपको, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, कि आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना होगी। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, उसके सामने अपनी बात को रखते हैं, तो आपको ये पता लगता है कि आप जब अपनी बात को रख रहे हैं तो आप कैसे लग रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं और किन एक्सप्रेशन पर आपको काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, यदि आप लोगों के सामने अपनी बात को रखते हैं और आपको ये पता है कि आप लोगों से क्या पाना चाहते हैं, यदि आपको अपना उद्देश्य बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो 100% आप एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल्स है, यदि वो आपको आती है तो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, जिसके बोलने का लोगों पर असर होता है, ऐसे व्यक्ति की जो खूबी है वो हर फील्ड में काम आती है। दोस्तों, मेरा लगभग 20-22 साल का पब्लिक स्पीकिंग का अनुभव रहा है और मैं चाहूँगी कि मैंने पिछले 20-22 सालों में जो भी पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी चीज़ें सीखी हैं, जो भी बारीकियाँ मुझे पता हैं, वो मैं आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप भी उस स्किल्स को सीख सकें और आप भी एक सक्सेसफुल स्पीकर बन सकें। मैं आने वाले वीडियो में भी पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी बारीकियों को आपके सामने लेकर आऊँगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो ये टिप्स हैं वो बहुत काम आ रही होगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा। पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी यदि कुछ सवाल आपके मन में हैं और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग के टिप्स को लेकर मैं अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगी। तब तक आप अपनों का और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।